हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और आज हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की साहित्यिक परिचय निम्नलिखित आधार पर कीजिए। कोई दो रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की साहित्यिक परिचय। अब देखो बच्चों, मैं जो यहाँ पे आपको परिचय कराता हूँ तो एक लिमिट में लिखना होता है। मतलब ऐसा नहीं कि आपकी बुक में 10 लाइन है तो आपको 10 लाइन ही लिखना है। कुछ ऐसे शब्दों को लिखो जिनसे उनका शाब्दिक अर्थ पूरा निकल जाए। ज़्यादा लंबा चौड़ा लिखने से कोई मतलब का नहीं है। जैसे रचना में आप 2 रचना तैयार कर लो, केवल 2 रचना यदि आपसे बन रहा है तो काफ़ी है। जैसे बच्चों यहाँ पर हमने कई रचनाएं लिख दी हैं। अशोक के फूल, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, कल्पलता, पुनर्वसा, इनके कई रचनाएं हैं। इनमें से केवल आपको 2 रचना ही याद करना है। जैसे आप लोग चारुचंद्र की चंचल किरणें, इस प्रकार से आप लोगों ने पढ़ा है और इस तरीके से आप इसको आसानी से याद भी कर सकते हैं। ठीक है। पृथ्वीराज रासो आपने सुना होगा, इन्हीं की रचना है पृथ्वीराज रासो। ठीक, तो ऐसे कुछ नाम जो आप पहले से भी सुन रखे हैं उन्हीं नामों को याद करें, अलग से नहीं। जिन नामों को आप पहले से भी पढ़ रखा है, पहले से भी आपको याद है, उन्हीं नामों को आप याद करो। ठीक, तो आप लोग अशोक के फूल, बाणभट्ट की आत्मकथा या आप पृथ्वीराज रासो, इनको तैयार कर लो। ठीक है, 2 तैयार करना है। अशोक का फूल बिल्कुल साधारण है। आप चारुचंद्र की चंचल किरणें से याद कर लो, चारुचंद्र लेख और पृथ्वीराज रासो, ये चर्चित नाम है और इनसे आपको याद भी हो जाएगा। विश्व भारती आप लोगों ने सुना होगा, विश्व भारती, ये भी इन्हीं की रचनाएं। तो मैक्सिमम आपको 2 रचना तैयार करना है। सेकेंड में बच्चों आपका आ जाता है भाषा शैली, फिर साहित्य में स्थान। अब देखिए, कुछ बुक में मिलेगा भाषा अलग से लिखो, शैली अलग से लिखो। उस स्थिति में आपको ज्यादा लिखना होता है। पहले भाषा का वर्णन करोगे, फिर शैली का 5-6 लाइन, और ऐसे में क्या है, भाषा शैली दोनों मिलाकर के 6 से 7 लाइन आप लिख दो अपने भाषा में। बस थोड़ा बहुत हिंदी से शब्द लेना, ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी शब्द उठा लो और अपने गांव देहात की भाषा में लिख दो। जैसे मान लीजिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की भाषा शैली लिख रहे हैं तो आप लोग शब्द यहीं से शुरू करो ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की भाषा बिल्कुल शुद्ध और परिष्कृत है। ठीक है, या और दूसरे भाषा में लिख सकते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की भाषा बिल्कुल एकदम सरल है, जिनकी रचनाओं को हम सहजता से समझ सकते हैं। अपने भाषा में लिखो। उनकी ऐसी भाषा है जिसे सब लोग पढ़ सुन करके प्रसन्न भाषा का नाम दर्जा दिए हैं, कि इनके भाषा से हम किसी भी रचना को पढ़ते हैं तो बहुत ही शाब्दिक रूप से हमारे दिमाग में प्रवेश कर जाता है, उसे समझ पाते हैं। उन्होंने अपने भाषा में संस्कृत शब्दों का भी प्रयोग किया है, उर्दू शब्द का भी प्रयोग किया है, बोलचाल के भाषाओं को बोलचाल की शब्दों का भी प्रयोग किया है। उन्होंने अपने भाषा में एकदम सरल एवं सरस बनाने के लिए कहावतों का भी प्रयोग किया, मुहावरों का भी प्रयोग किया, सूक्तियों का भी प्रयोग किया। इस प्रकार से आप अपने भाषा में लिखने की कोशिश करेंगे। रट्टा नहीं मारना है। और इतने में 5-6 लाइन मैंने बोल दिया कि भाई हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की भाषा सरल एवं सुदृढ़ है, सरल एवं परिष्कृत है, बिल्कुल बहुत ही आसान भाषा है, जिसके कारण उनके भाषा को प्रसन्न भाषा कहते हैं। कि भाई उनकी रचनाओं के यदि आप पढ़ोगे तो बिल्कुल प्रसन्न हो जाओगे। उन्होंने अपने भाषा में बिल्कुल संस्कृत शब्दों का भी प्रयोग किया, उर्दू शब्द का भी, सामान्य बोलचाल की कुछ भी भाषा का भी प्रयोग किया, और भाषा को और सरल बनाने के लिए, बोधगम्य बनाने के लिए उन्होंने विभिन्न प्रकार के कहावतों का, मुहावरों का, सूक्तियों का भी प्रयोग किया, जिससे उनकी भाषा एकदम सटीक हो गई। सटीक मतलब सरल हो गई। इस प्रकार से आप भाषा लिखेंगे, रट्टा नहीं मारना है। और शैली में यदि आप अलग से शैली हेडिंग डालकर लिखते हैं तो फिर आपको, यदि आपने लिखा वर्णात्मक शैली तो फिर आपको वर्णात्मक शैली का भी 1 लाइन लिखना पड़ेगा। सूत्रात्मक शैली लिखा तो उसका भी आपको लिखना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, सीधा सिंपल बता देना है कि द्विवेदी जी ने अपने शैली में मुख्य रूप से आपको जो याद आ जाए,
ऐसा तो है 4-6 पढ़ोगे तो शैली तो वैसे भी आपको समझ में आ जाता है कि भाई वर्णनात्मक शैली कोई देखने नहीं जाएगा, उनकी रचना को कोई पढ़ने नहीं जाता। जरूरी नहीं है कि हर एक टीचर पृथ्वीराज रासो को पढ़ के ही आए हों, जरूरी नहीं कि हर एक टीचर कल्पलता पुनर्नवा को पढ़ के आए हों, समझ रहे ना। तो ये आप परेशान मत होना, बस इतना समझो कि शैली आपको कम से कम 3 शैली तैयार करना है। 3 शैली पता होना चाहिए, भावात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली, सूत्रात्मक शैली, वर्णनात्मक शैली आदि का सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। व्यंग्यात्मक रूप से साधारण शब्दों में प्रयोग किया है, सफलतापूर्वक प्रयोग किया है, सिंपल है। तो इस प्रकार से आप शैली लिख सकते हैं, ठीक है ना। देखो जरा, देखो भाषा शैली मात्र इतना लिखा हूं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की भाषा परिमार्जित व परिष्कृत है, उसी कारण आपकी भाषा को प्रसन्न भाषा कहते हैं। इनकी भाषा में संस्कृत, उर्दू व बोलचाल की भाषा भी शब्दों का प्रयोग हुआ है। भाषा का बोधगम्य बनाने के लिए सूक्तियों, मुहावरों व कहावतों का भी सटीक प्रयोग किया है। द्विवेदी जी की शैली में मुख्य रूप से वर्णनात्मक शैली, सूत्रात्मक, भावात्मक तथा हास्य व्यंग्यात्मक आदि शैलियों का प्रयोग किया गया है। साहित्य में स्थान तो कुछ भी ना बने तो सबको पता है भाई कि साहित्य में किसी भी आप लेखक की बात करेंगे, चाहे किसी भी कवि की बात करेंगे, तो आपको इतना लिखना जरूरी है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो भाषा है एकदम सरल है, इस कारण से इनका साहित्य में स्थान प्रमुख है, ठीक है। क्योंकि ये उच्च कोटि के भाई आलोचक थे, निबंधकार थे, विचारक थे, मतलब किसी भी चीज को विचार विमर्श करके उसको अच्छे तरीके से समझाने की इनके पास शक्ति थी, क्षमता थी, इसलिए इनका साहित्य में स्थान प्रमुख है। साहित्य को इन्होंने समृद्ध बनाने के लिए बहुत अच्छे कार्य किए, व्यवहारिक रूप भी साहित्य को बना दिया। साहित्य सेवाओं के लिए हिंदी साहित्य में हमेशा आपका ऋणी रहेगा, मतलब हिंदी साहित्य आपका ऋणी रहेगा, मतलब साहित्य में आपका इतना योगदान है कि भाई हिंदी साहित्य भी आपके लिए क्या है, ऋणी है, मतलब आप बहुत ज्यादा योगदान दिए। तो इस प्रकार से साहित्य में स्थान भी अपनी भाषा में लिखो कि इन्होंने साहित्य में विशेष महत्व दिया, अपना विशेष समय दिया, जिस कारण इनका साहित्य में विशेष स्थान है। ये महत्वपूर्ण विचारक थे, आलोचक थे, निबंध लेखक थे। इन्होंने गद्य साहित्य को एक अपना महत्वपूर्ण स्थान देने के साथ साथ इसे व्यवहारिक भी बनाया, ठीक है। साहित्य सेवाओं के कारण इनको हमेशा साहित्य ऋणी रहेगा, हिंदी साहित्य हमेशा ऋणी रहेगा। बस इतना लिखना है बच्चों, ओके। जय हिंद, वंदे मातरम।